हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट इट कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप जाएंगे आपके क्रोम पे। ओके, जैसे ही आप आपके क्रोम पर गए, क्रोम पर जाते से ही आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पाइथन .org.download। ओके, जैसे ही आपने इस पेज को ऑन किया, ओ नो, आई डोंट नो व्हाट्स ग्लिच ओवर देयर, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन डाउनलोड। ओके, सो पाइथन, जैसे ही हमने पाइथन डाउनलोड लिखा, मैंने पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद मुझे एज यूजुअल मेरा पेज जो था वो ओपन हो गया। पेज कैसे ओपन हो गया? ये जो मेरा पेज ओपन हुआ है, इस पेज पे हमें क्या करना है, पाइथन डाउनलोड पाइथन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वो उसकी प्रोसेसिंग क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो एज एज यूजुअल सेम इसी पेज पे आप चाहे तो आप डाउनलोड पाइथन डायरेक्ट 3.9.1 भी कर सकते हैं। और आप अगर देखना चाहे कि पाइथन के कितने सारे है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके पास जितने भी यहाँ पर है, व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स। जैसे आप फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी लिस्ट है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए आप, ये दिख रहा है आपको कि पाइथन 3.9 बग फिक्स है, ठीक है। ये नीचे रिलीजिंग वर्जन, ये देखिए, ये ये दिसंबर 21 में हुआ था, 2020 में 7 दिसंबर को हुआ था। ये पाइथन के वर्जन्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये इस टाइम पर रिलीज हुए थे और इनको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मुझे फिलहाल अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, सो लेटेस्ट वर्जन को ही मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं डायरेक्ट पाइथन पे जाके पाइथन को यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। जैसे क्लिक करूंगी, मेरी ये फाइल यहाँ पर क्या होने लग गई है, डाउनलोड होने लग गई है। अब मेरे पास जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होगी, उसके बाद वो इंस्टॉलिंग रनिंग प्रोग्राम करेगी। ओके, और एट द सेम टाइम मुझे क्या करना है, उस पर इंस्टॉलेशन और रनिंग करना है। पाइथन के फीचर्स जैसे है, पाइथन होते बहुत, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग वर्जन्स के अंदर अलग अलग वर्जन्स में होते हैं। आप अलग अलग वर्जन से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इट इज सो इजी, नॉट सो मच डिफिकल्ट। ओके, सो यहाँ पर पाइथन हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा डाउनलोडिंग, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि पाइथन का मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबली बोल सकते हैं। एक होता है हमारा, पाइथन के मोड होते हैं, ये पाइथन पेज है लेकिन पाइथन के मोड होते हैं, दो मोड होते हैं। एक होता है इंसेंटिव मोड और एक होता है स्क्रिप्टिव मोड, जिसको बोल सकते हैं हम कि एक इंस्क्रिप्टिव इंस्क्रिप्टिव और स्क्रिप्टिव, दो टाइप के मोड होते हैं। तो उन्हीं एग्जीक्यूशन मोड्स के ऊपर, ये हमारे एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और इन्हीं एग्जीक्यूशन मोड को हम क्या करते हैं, आगे प्रोसेस में लेते हैं। चलिए एक बार ये फटाफट से पाइथन इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि इंस्टॉलिंग के बाद रनिंग आपको कैसे करनी है, क्या करना है। इसके जो फीचर्स है, आपको सबके अंदर अलाउंस क्रिएट करनी है कि वो आपकी क्या हो गया है, अलाउड कर रहा है उस चीज को, ठीक है, ताकि आपको कोई उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा रनिंग कंप्लीट होने वाला है, पाइथन इंस्टॉलिंग। Just complete. I hope so. Let it complete fast. Complete हो जाएगा ये within a second. Just wait for a few minutes. Now it's completed. Yeah, ये हमारा क्या हो गया, पाइथन यहाँ पर हो गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करते से इसने बोला कि इस फाइल को मुझे क्या कराना है, मेरे सॉफ्टवेयर पर रन कराना है। आई विल एक्सेप्ट दैट टर्म, रन। रनिंग कराया, रन कराते से ही वो क्या बोलेगा कि या तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिपेयर कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसका मॉडिफाई एज यूजुअल जो वर्जन है उसमें करना है। पाई लॉन्चर के इसमें नेक्स्ट कर देना है एंड इंस्टॉल।
ये मेरा पाइथन यहाँ पर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया मॉडिफाई वर्जन में। ठीक है, मुझे इस फाइल को क्या कर देनी है, क्लोज करनी है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इस फाइल को क्लोज किया। अब मैं देखूंगी कि पाइथन मेरा क्या करना है, मुझे सर्च करना है। ठीक है, सो जैसे ही मैं सर्च पे गई, सर्च पे जाके मैंने यहाँ पर टाइप करा पाइथन, पाइथन फाइल करी IDLE, ये जो शो हो रहा है IDLE पाइथन 3.9 वर्जन, बस आप एज यूजुअल इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके क्लिकिंग करते से ही पाइथन की फाइल ओपन होने हो जाएगी। जैसे ही आपने IDLE फंक्शन को सिलेक्ट करा, ठीक है, आपका पाइथन वर्जन क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो गया हमारा पाइथन ओपन। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा होता है इंस्क्रिप्टिव वर्ड, ये पाइथन का मेन पेज है। इस पे अगर मैं कोई भी चीज प्रिंट कराती हूँ, सपोज मैंने कराया 3+2, मुझे इंटर करते से ही क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। 3+2 करते से ही मुझे क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगर मैंने यहाँ पर कराया प्रिंट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, डबल कोट्स क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मिला, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनते से जैसे ही मैंने इसको इंटर किया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, प्रिंट हो गया। मतलब ओवरऑल हम इसके अंदर कोई भी चीज प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई भी हमने लिखी है और इंटर प्रेस करते ही वो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब सपोज मुझे मेरा इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी कैसे, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट लाइन लिखूंगी और इंटर करूंगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करना है, एक प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस कराना है। तो सबसे फर्स्ट मैं किस पे जाऊंगी, फाइल पर जाऊंगी। फाइल पर जाते से ही मैं क्या करूंगी, न्यू फाइल। न्यू फाइल का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+N, Ctrl+N से भी कर सकते हैं। न्यू फाइल ओपन हो गई और इसी न्यू फाइल के अंदर मैंने क्या करा, मैंने मेरा पूरा लिखना स्टार्ट करा। सपोज मुझे लिखना था इंट्रोडक्शन, तो मैंने कराया प्रिंट ब्रैकेट्स ऑन, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखाया फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन करा मैंने, नाउ इंटर अगेन प्रिंट, प्रिंट के बाद मेरे अगेन पैरेंथेसिस, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर this is my, this is my first Python program, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब एक चीज और, जो भी हम ये डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जो ये डबल कोट्स है, जो भी मैं इन डबल कोट्स के अंदर लिखती हूँ, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हो जाते हैं। इनके अंदर ये आप यहाँ पर जो भी चीजें लिख रहे हैं वो एज यूजुअल वे में ही प्रिंट होना है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कुछ भी, अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो वो उसमें प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी ये चीज बताऊंगी। हेलो, ठीक है, आई एम गरिमा। ओके, ठीक है, ये मैंने करा। अब इस प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, फाइल में जाके सेव एज, क्या करना है, फाइल में जाके सेव एज। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगी, दैट श्योर वन थिंग कि प्रोग्राम जो है मैंने इंट्रो डॉट पी वाई, intro1.py, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंट्रो नाम से प्रोग्राम सेव था, तो यहाँ पर intro1 करके .py, ये जो .py जो थिंग है ना, ये .py इज द मस्ट नेसेसरी थिंग इन द पाइथन प्रोग्राम, क्योंकि इसके बिना पाइथन प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है और कोई सा भी पाइथन प्रोग्राम रन नहीं करेगा इस चीज के बिना। ओके, सो intro1.py इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको इसी के ऊपर क्या करना है, मेन वर्किंग करनी, मतलब आपको इसका ध्यान रखना है कि आप ये चीज कर सको। ठीक है, और इस प्रोग्राम को कर देना है सेव। जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को सेव करा, यहाँ पर देखो फॉर्मेट के बाद आपको एक रन ऑप्शन दिख रहा है, आप रन पे गए और रन मॉड्यूल, मतलब आप इस प्रोग्राम को क्या करवा रहे हैं, रन मॉड्यूल करा रहे हैं। आपने जैसे ही रन मॉड्यूल कराया, ये देखिए प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया, इंट्रोडक्शन, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, हेलो आई एम गरिमा। ठीक है, दैट मीन्स मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो जो अभी मैंने फाइल पर जाके Ctrl+N करा था,
न्यू फाइल ओपन करी थी, वो मेरा क्या होता है, स्क्रिप्टिव मोड होता है, और ये मेरा क्या होता है, नॉर्मल प्रोग्राम होता है। चलिए ठीक है, अब हम एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अगेन मैं फाइल पर गई, फाइल पर जाने के बाद मैंने न्यू फाइल पर क्लिक किया। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद अब मुझे बनाना है टू नंबर्स ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रही हूँ मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के अंदर मुझे क्या करवाना है, सपोज मैंने करा n1, n1 इक्वल्स टू 20, मैंने प्रिंट करा दिया, इंटर। n2 लिया मैंने, नंबर 2, n2 इक्वल्स टू अगेन 20, ठीक है, इंटर। प्रिंट, अगर आपको कोई भी चीज पाइथन में प्रिंट करानी हो तो आपको सिर्फ प्रिंट लिखना रहता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना रहता है। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, सो प्रिंट मैंने करा दिया, सॉरी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एडिशन कराना है, एडिशन इन द सेंस सम। सम इक्वल्स टू n1 n1 प्लस n2, ये चीज मैंने करी। एंटर करने के बाद आप n1 n2 को ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, कितने लोग ब्रैकेट्स में भी लिखते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इससे प्रोग्राम गलत नहीं होगा। ब्रैकेट्स के अंदर लिखने में कोई प्रोग्राम गलत नहीं हुआ, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने क्या लगा दिया है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स अप्लाई कर दिए तो प्रोग्राम गलत हो सकता है। ओके, अब मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट। प्रिंट मैंने क्या, मुझे क्या कराना है, डबल कोट्स के अंदर, पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर मुझे कराना है सम इज, सम इज मतलब कि जो आंसर शो हो वो क्या हो, सम हो। ठीक है, सम इज कॉमा करके यहाँ पर करवा दिया मैंने सम। जैसे ही मैंने ये करा और मैंने इस प्रोग्राम को सेव करा, सेव करा, सेव करने के बाद एड टू dot py, I am again say dot py is the python file, that's most important thing। और मैंने इस प्रोग्राम को क्या कराया, रन कराया। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन मॉड्यूल कराया, इसने ओके इसने इनवैलिड सिंटेक्स शो कर दिया। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों शो किया इसमें, क्योंकि मैंने सम ऑलरेडी उसके अंदर गिवन करवा दिया था, और मैं यहाँ पर अगेन क्या ले रही हूँ, सम ले रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ना यहाँ पर मुझे क्या करना है, वेट, आई जस्ट डूइंग दिस रन मॉड्यूल। मैंने एक मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक ये है कि मैंने डबल कोट्स के बाद कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, ताकि वो मेरा सम प्रिंट नहीं हो। यहाँ पर ब्रैकेट्स में एज यूजुअल लगे रहने दे रही हूँ, ताकि कभी ब्रैकेट से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि प्रोग्राम ब्रैकेट के थ्रू होता है। इट विल बी ओके फॉर दैट। ओके, सो अगेन रन एंड रन मॉड्यूल। जैसे ही मैंने इसको रन मॉड्यूल करा, ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और उसने सम मुझे शो कर दिया, सम इज 40। दिख रहा है आपको, सम इज 40। अब ये बात हो गई कि मैम ये तो आपने डायरेक्ट इसके अंदर ले लिया, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि इट विल बी ओके फॉर अस। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर जो नंबर्स है, ये नंबर मुझे अपने हिसाब से लेना है, मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे 2020 ही इनपुट करानी है। तो ठीक है, हम वो भी जाते हैं। हमने न्यू फाइल ओपन करी, न्यू फाइल पे जाने के बाद अब यहाँ पर हम अगेन प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने क्या किया, n1 इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, इंट लेना है, इंटीजर। मैंने मेरी थ्योरी पोर्शन के अंदर सारी चीजें डिफाइन करी है कि इंटीजर हमारा एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, मैंने इंट वैल्यू ली, इंट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट एंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट, इनपुट अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर मैं लगाऊंगी डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगी इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन चीजें यूज करी। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या यूज करा कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। सेकंड, इंटीजर टाइप के वैल्यू के अंदर मैं क्या करा रही हूँ, इनपुट करा रही हूँ, मतलब मैं वैल्यू को क्या करा रही हूँ, इनपुट करा रही हूँ। और मेरा जो स्टेटमेंट शो होगा वो स्टेटमेंट क्या शो होगा, इंटर फर्स्ट नंबर। अगेन n2, n2 लिया मैंने, n2 इक्वल्स टू सेम
इंट ब्रैकेट ऑन ऑफ, यहाँ पर अगेन इनपुट ब्रैकेट ऑन ऑफ डबल कोट्स इंटर 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 सेकेंड नंबर प्रिंट कराया है मैंने, ठीक है। ऊपर मैंने कॉलन, सभी कॉलन लगा दिया है, इट्स कॉलन, ओके, एंड ब्रैकेट ऑफ, ये चीज करवा दी मैंने। नाउ इंटर, मुझे क्या कराना है, अगेन सम कराना है। सो मैंने सम लिया, सम इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट ऑन, ब्रैकेट नहीं भी लोगे तो इट विल बी ओके, फर्स्ट वाले में मैंने लिया था, यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। n1 प्लस n2 इंटर print, प्रिंट करवाना है मुझे। प्रिंट क्या कराना है, डबल कोट्स के अंदर सम is sum is sum is कॉमा सम, ये मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। अब एज यूजुअल मैं इस फाइल को क्या करूंगी, देख लीजिए आप एक बार अगेन। n1 इंटीजर, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है हम नंबर पुट करेंगे तो वो इंटीजर्स होंगे। इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, n2 इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, जो हमारा स्टेटमेंट वहां शो होगा क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर लिखा है, ओके। n1 प्लस n2 और प्रिंट ये होगा। फाइल में गए, सेव एज, सेव एज करने के बाद add 3 डॉट पी वाई, अगेन डॉट पी वाई इज इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि पाइथन के अंदर हम कर रहे हैं, ओके। सो ये कर दी हमने फाइल को सेव। नाउ अब हम कर रहे हैं रन, रन करने के बाद रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल क्या हुआ, इंटर फर्स्ट नंबर, अब उसने मुझसे मांगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या ले लिया, 155 ले लिया। इंटर प्रेस किया, उसने मुझसे क्या मांगा, इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मैंने ले लिया 100, इंटर सम इज 255, उसने मुझे सम क्या दे दिया, 255 सम दे दिया, ओके। तो ये आपको क्लियर हुआ ये चीज कैसे हुई। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल उसकी बात, ठीक है। अब मुझे जाना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे कैसे गई, मैं फाइल पे गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसी प्रोग्राम के अंदर, सॉरी अगर मैं ये न्यू फाइल नहीं क्रिएट करूँ और मैंने अगेन सॉरी इंटर प्रेस किया, फाइल में गई, फाइल में जाने के बाद ओपन करा मैंने, किसी भी मॉड्यूल को ओपन करना है तो मॉड्यूल को भी ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन करना है तो मैं फाइल को भी ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। फाइल नेम के अंदर मैंने लिया यहाँ पर पाइथन, मुझे पाइथन की क्या कौन सी वाली फाइल चाहिए थी, पाइथन का मुझे चाहिए था एड 3 वाला, एड 3 डॉट पी वाई, ये वाली फाइल को मुझे क्या करना है, ओपन करना है। इस फाइल को मैंने क्या करा, ओपन करा, ये फाइल मेरी हो गई ओपन। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज करवाई थी, अब मुझे क्या कराना है, इसी के अंदर सारी चीजें क्या करानी, मतलब सब एडिशन तो मैंने करा दिया, मुझे सब्ट्रैक्शन भी कराना है, मुझे मल्टीप्लीकेशन भी कराना है, मुझे डिविजन भी कराना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे फर्स्ट इसी के अंदर ही सब्ट्रैक्शन ले लूंगी। सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू n1 प्लस n2, ये हम देख रहे हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, कि अगर हम एक ही के अंदर सारी चीजें कराना चाहे तो एट दैट टाइम वो वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो सब इज, सब इज यहाँ पे कर देंगे हम कॉमा सब, कॉमा सब, ठीक है ना। अगेन इंटर, इंटर कराने के बाद अब मुझे कराना है प्रोडक्ट, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट इक्वल्स टू n1, सॉरी 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 सॉरी, मैंने सेम चीज अप्लाई कर दी, यहाँ पर मुझे माइनस करना था और मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ओके। सो प्रोडक्ट n1 मल्टीप्लाई, मतलब कि स्टार वाला, ये जो स्टार साइन होता है n1 n2, ठीक है। नाउ अगेन ब्रैकेट्स और सॉरी प्रिंट, प्रिंट क्या कराना है मुझे, सेम स्टेटमेंट डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट एस, प्रोडक्ट एस बाहर आके कॉमा लगा के
प्रोडक्ट। अच्छा, ये बार बार क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि जो फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है ये वाला इसी से ही क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन लिखेंगे। ठीक है, नाउ एंटर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन को मैं डी आई वाई लिख रही हूँ बस। डिवीजन n1 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, एंटर। प्रिंट करवाना है मुझे डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा डिवीजन इज कॉमा डी आई वी, ये चीज मैंने क्या करी, लिखी। ठीक है, अब मैंने इस प्रोग्राम को क्या करा, रन मॉड्यूल कराना है मुझे। रन मॉड्यूल करा क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। अदरवाइज अगर कोई प्रोग्राम आप न्यू क्रिएट कर रहे हो तो आपको न्यू फाइल में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या करा कि ये जो बना हुआ है ये सेव होना चाहिए, नहीं, ओके, सेव, ओके। यहाँ पर उसने मुझे क्या मांगा, इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 250। इंटर सेकेंड नंबर लिखा मैंने 150, इंटर। तो यहाँ पर मेरा 2 डिजिट डालते से ही मेरे क्या हो गया, सम भी शो हो गया, सब्ट्रैक्शन भी शो हो गया, प्रोडक्ट भी शो हो गया और डिवीजन भी शो हो गया। अगर मैं 250 और 150 का एडिशन करूंगी तो 400 शो हो जाएगा। ठीक है, 400 शो हो जाएगा। अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो 100 शो हो जाएगा। और वहीं पर ही प्रोडक्ट इसका क्या होगा, 3,37,500 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इन्हीं नंबर का डिवीजन करूंगी तो मेरा डिवीजन क्या आ जाएगा, 1.666। मतलब ओवरऑल उसने मुझे क्या कर दी, यहाँ पर शो कर दिया। तो ये पाइथन का एक सिंपल प्रोग्राम था जिसके अंदर पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं और इंस्टॉलिंग के बाद ये सारे ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सो आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरी वीडियो को मुझे बहुत सारे लाइक्स की जरूरत है। सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।